welcome to my YouTube channel Study Shiv with 22, and in today's video we're going to talk about BA Honors Political Science Semester 2 students. They're going to have paper, and I understand, which is going to be CPA, basically comparative politics analysis का पेपर है आपका. And you might be getting confused that कौन से topics को आपको focus करना चाहिए, कौन से को नहीं. Basically I haven't updated the video because last year there were about 8 to 9 videos that I covered onto this one. उन सब का एक लिंक प्लेलिस्ट क्रिएट करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं. एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो. So basically we need to just focus methods and approaches comparative political analysis DSE 5 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. और उसमें कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली ये पेपर इन जनरल स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, एंड आई अंडरस्टैंड इट माइट बी, स्पेशली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को देखो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं. तो ग्रेजुअली हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं. हियर आई जस्ट शो द पिक्चर ऑफ द सिलेबस सो दैट यू गाइज कैन गो थ्रू दिस वन. एंड ऑल्सो मैंने अपने सारे के सारे नोट्स इस पेपर के लिए अपडेट करके रखे हुए हैं वेबसाइट पे. मैं उसको इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, सो यू गाइज कैन चेक इट आउट. लेट्स सी. अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देखते हैं. तो पहला है नेचर एंड स्कोप एंड वाई कंपेयर, ठीक है. देयर आर टोटल 4 टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर आउट ऑफ दिस वन. और इसमें डिफरेंट मेथड्स की अगर कंपेयर करते हैं तो कैसे, एंड गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म. माय ऑनेस्ट सजेशन वुड बी जस्ट प्रिपेयर वन बेसिक आंसर, और क्वेश्चंस का ये हो सकता है कि व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तो प्रिपेयर रियली वेल टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ. एंड आपको जो दूसरा टॉपिक में फोकस करने को बोलूंगी वो है गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म. यूरोसेंट्रिज्म क्या है, गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म क्या कहलाता है. दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू योर IR पेपर एज वेल. तो आपको इस फर्स्ट यूनिट से जो है वो सिर्फ ये 2 टॉपिक फोकस करने हैं, विच इज गोइंग टू बी नेचर एंड स्कोप, एंड दूसरा हो गया आपका गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म. ओके, जस्ट अ मिनट. Now it would be just more than enough. अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड यूनिट की. तो अप्रोचेस टू स्टडीइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है. फिर तीसरी यूनिट है आपकी ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है. अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो सेकेंड जो आपका चैप्टर है ना, उसी का एलेबोरेटेड फॉर्म आपके चैप्टर थर्ड में है. तो इफ यू वांट टू स्किप एंटायरली टू द सेकेंड यूनिट, आई वुड सजेस्ट यू कैन, बिकॉज अगर मैं सिर्फ एज पर अगर मेरे नोट्स आप चेकआउट करोगे, क्योंकि मेरे नोट्स में जो सेकेंड यूनिट में है मैंने थर्ड यूनिट में उसको रिपीट किया हुआ है. तो एज पर माई नोट्स इफ यू आर गोइंग फॉर, आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हो. तो इन माई सजेशन इज दैट सेकेंड यूनिट से अगर कुछ करना है तो एक काम करो आप ना, जो चैप्टर में ही दिया हुआ है ना, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, आप वो बहुत अच्छे से कर लीजिए. एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है, दैट्स इट. बिसाइड दिस यू डोंट नीड टू कवर एनी अदर टॉपिक, इवन दो अगर आप मेरे नोट से रेफर नहीं कर रहे हो तो भी, ठीक है. थर्ड यूनिट बात कर लेते हैं. अब देखो थर्ड यूनिट है अप्रोचेस टू स्टडीइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, ठीक है. इसमें से आपको इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है वो पता होना चाहिए बहुत अच्छे से. इंस्टीट्यूशनलिज्म अगर आपको आता है तो आप न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कर पाओगे. एंड फिर यहाँ पे 3 टाइप्स दिए हुए हैं, हिस्टोरिकल, रैशनल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म. सी अगर मेरे अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि ये तीनों ही करो थर्ड यूनिट में, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. इनफैक्ट एक और टॉपिक मेंशन है पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, बट वो मैं आपको कवर करने को इसलिए नहीं बोलूंगी बिकॉज सेम टॉपिक आपका फोर्थ चैप्टर में भी आता है. तो अगर आप कवर कर रहे हो तो पॉलिटिकल कल्चर वाला कर लो, और फोर्थ चैप्टर में जो इससे रिलेटेड एक थ्योरी है उस पर भी ज़्यादा फोकस कर लेना. तो यू आर गेटिंग एक्चुअली 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. तो सेकेंड यूनिट से जस्ट यू नीड टू फोकस पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है. थर्ड यूनिट से मैं सजेस्ट करी हूँ ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में से इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या होता है, न्यू क्या होता है, ठीक है. Coming to your fourth unit, which is going to be approaches to studying comparative politics, political culture क्या है. अब देखो पॉलिटिकल कल्चर के डिफरेंट थ्योरीज दिए हुए हैं यहाँ पे. सिविक कल्चर, सब कल्चर, हेजेमनी, पोस्ट मटीरियलिज्म, सोशल कैपिटल. मेरे अकॉर्डिंग यू शुड गो सिविक कल्चर. सिडनी वर्बर का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, तो ये कीजिएगा. आउट ऑफ दीज 5 यू कैन एक्चुअली गो फॉर एनी 3 रादर देन गोइंग फॉर ऑल 5,
ठीक है। तो सिडनी वर्मा का कॉन्सेप्ट सिविक कल्चर एक्चुअली इजी है, और हेजेमनी एंटोनियो ग्राम्सी, प्लीज डू दिस वन, यू हैव टू डू दिस वन। सिविक कल्चर एंटोनियो ग्राम्सी, यू शुड डू दिस वन। और हेजेमनी अगर आप इनसाइड ऑफ द टॉपिक पढ़ोगे ना तो टॉपिक भी बड़ा सिंपल है। फिर पोस्ट मटेरियलिज्म सोशल कैपिटलिज्म इज मोर इन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें से आप कोई चूज कर सकते हो, या तो पोस्ट मटेरियलिज्म कर लीजिए अगर आर्पुटमेन आपको इजी लगता है, सोशल कैपिटलिज्म तो वो। इन जनरल व्हाट आई सजेस्टेड टू माय स्टूडेंट्स इज दैट फोकस ऑन सिविक कल्चर, हेजेमनी एंड पोस्ट मटेरियलिज्म सोशल कैपिटल में से मैंने एक ऑप्शन लिया है। तो आउट ऑफ 5 थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल कल्चर यू हैव टू गो फॉर एनी 3, यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट फॉर ऑल 5। And coming down to your 5th unit, which is going to be approaches to studying comparative politics, political economy के sense में कौन से ऐसे theories है? Under development, dependency, modernization and world system theory. Please go for world system theory. यू शुड गो फॉर अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी में से किसी एक चूज कर सकते हो। तो टोटल 4 है, किसी 2 पे ज्यादा फोकस करो। और फिर रही बात आपके लास्ट चैप्टर की, विच इज गोइंग टू बी जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो जेंडर लिखना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, अदरवाइज वुमेन का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या रेलेवेंस है, क्या इन्होंने अपनी कोई बात कही है, इनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, पार्टिसिपेशन को लेकर ये क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, व्हाई दे वांट द रिप्रेजेंटेशन। सो यू कैन गो फॉर द सेकंड टॉपिक। Now let me break down certain things for you. If you are thinking कि कोई यूनिट स्किप कर दे, टोटल 6 यूनिट है, यू कैन जस्ट टेक अ चांस ऑफ स्किपिंग सेकंड यूनिट। व्हाई? बिकॉज उसी का टॉपिक 3rd एंड 4th में कहीं ना कहीं मेंशन है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चंस के हिसाब से तो आप रेडी है, लेकिन अगर बात कर लेते हैं नोट्स वाले की, जो नोट मेकिंग आ गया, तो नोट मेकिंग में आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि 5th यूनिट है, ठीक है, मैंने आपको बोला अंडर डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कर रहे हैं आप, या फिर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कर रहे हैं, तो बाकी जो थ्योरीज बच रही है ना कि मॉडर्नाइजेशन और डिपेंडेंसी या फिर वर्ल्ड सिस्टम, आप इनको एज अ नोट फॉर्म में तैयार कर लो। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग आप 1st यूनिट में, लेट मी शो यू, 1st यूनिट में एंड 5th 6th 4th 5th 6th, 1st 4th 5th 6th are easy to understand, 2nd and 3rd are like more elaborated form and वो confusion ज़्यादा create करती है, तो उनको ध्यान से करना। 2nd skip कर रहे हो तो फिर 3rd पे अच्छे से focus करना। In case you wanted to have any sort of a doubt, please do reach out to me on WhatsApp or maybe on Instagram. So thank you so much. I will be breaking it down for IR paper as well, and do let me know if you have any doubt in the comment section. Bye bye for now.